साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम आपको सावन के पवित्र महीने की हार्दिक बधाई। भगवान भोलेनाथ की पवित्र महीने की आप सबको हार्दिक बधाई। साथियों 17 जुलाई 2022 को मालवीय नगर के शमशान घाट में शमशान घाट के मुद्दे पर एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें कुछ बातें बताई गई। मेरे पास उन बातों की वीडियो आई और एक वीडियो मिस मोनिका अरोड़ा जी उनका रिलीज किया हुआ वीडियो भी आया। क्षेत्र की जनता मुझसे उन बातों की गारंटी चाहती है कि भाई जो बताया गया वो ठीक है या गलत। मेरा हक बनता है, मेरा दायित्व बनता है कि मैं सच्चाई जो तथ्य है जनता के सामने जैसा है वैसा रखूं। वीडियो में बहुत तरीके से इस बात को छुपा लिया गया कि शमशान सुधार समिति का इस पर क्या रोल है, आज के तारीख में उनका क्या स्टेटस है। पहले बता दूं, वीडियो में बताया गया था कि अगली सुनवाई 27 जुलाई को है। 27 जुलाई को नहीं, ये 23 जुलाई को है, यानी कि कल है। जिन साथियों को जाना हो, मिस पूजा तलवार जज हैं, 601 नंबर कमरा में हैं साकेत कोर्ट में, वहां जाकर के इसकी सुनवाई सुन सकते हैं। दूसरी बात, शमशान सुधार समिति सारे केसेस को हार चुकी है। और बड़ी बात, इस बात को बखूबी छुपा लिया गया। 2 मार्च 2020 को जो जजमेंट कोर्ट के जरिए आया था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि डीडीए 1.5 एकड़ की जमीन अपीजे को वापस करे, चूंकि इन्होंने इसका वादा 1975 में अपीजे को किया हुआ था। और आज स्थिति यह है कि शमशान सुधार समिति ने उस जजमेंट के विरोध में कोई भी अपील, कोई भी रिव्यू कहीं नहीं डाला है। उस जजमेंट के अंदर इस बात को बताई गई थी कि जी डीडीए का अधिकारी कह रहा है कि शमशान सुधार समिति इस शमशान घाट में अनऑथोराइज्ड इल्लीगल रूप में बैठा हुआ है। अब इसका समाधान क्या है? अगर आज ये जजमेंट जो कोर्ट में पेंडिंग है, अगर डीडीए के फेवर में आ भी जाता है, तो क्या इससे समस्या का समाधान हो जाता है? साथियों, जिस कागज की बात मिस मोनिका अरोड़ा कर रही हैं, ये कागज बहुत पुरानी है। मैं जानना चाहता हूं मिस मोनिका अरोड़ा जी से, चूंकि यही वकील थी शमशान सुधार समिति का, तो इन्होंने वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया? जो ऑर्डर 2 मार्च 2020 का है, उसमें ऐसा कहा गया कि शमशान सुधार समिति ना तो खुद ढंग से पेश हुई, ना उनके वकील के रूप में मिस मोनिका अरोड़ा वहां ढंग से पेश हुई। और यहां तक कि जो मुद्दे शमशान सुधार समिति को उठाने चाहिए थे, उसका फैसला ही नहीं हुआ। अब आज के तारीख में 2 अलग अलग बातें उनको समझ लेनी चाहिए। पहली बात, शमशान घाट का जमीन का मुद्दा अलग है, उसे कौन चलाएगा, शमशान सुधार समिति चलाएगी या कोई और चलाएगा, इसका मुद्दा अलग है। डीडीए जब इस केस को जीत जाता है, तो मैंने माननीय एलजी साहब से मिलकर कई बार मिला, कहा कि इसे लेजिटिमाइज कर दें, लीगल कर दें। मैंने कहा कि क्या ये जमीन शमशान सुधार समिति को मिल सकता है? उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो प्राइवेट बॉडी है, उससे तो मिल ही नहीं सकता। फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर आप इस जमीन को एमसीडी को दें, और एमसीडी जिस किसी को चाहे, जैसे कि ग्रीन पार्क का शमशान घाट है, अगर आप वहां जाएंगे तो वो शमशान घाट किसी प्राइवेट एनजीओ को दिया हुआ है। तो जब एमसीडी को ये जमीन मिल जाती है शमशान घाट के नाम पर, उसके बाद एमसीडी किसी को भी, हो सकता है शमशान सुधार समिति को दे दे, या किसी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को दे दे, या कोई फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूएस को दे दे, या किसी और एनजीओ को दे दे जो कि इस शमशान घाट को चलाएगा। अब लोगों का गुस्सा शमशान सुधार समिति के खिलाफ क्यों है? क्योंकि जो शुरू के फाउंडर्स थे वो तो बहुत अच्छे थे। 1983 के बाद इन्होंने कोई चुनाव नहीं कराया। इनके ऑफिस बेयरर्स इनकी मर्जी से चुने जाते हैं, 4-5 लोग बैठ जाते हैं,
अपनी मर्जी से चुन लेते हैं। ये इनके अकाउंट्स का कभी ऑडिट नहीं हुआ, इनके मेंबर्स की लिस्ट कभी पब्लिक नहीं हुई। 1983 से ये सब चल रहा है। तो जो लोग मेरे पास आए उन्होंने सारे तथ्य रखे। मेरे पास पूरी फाइल है, इस पूरी फाइल के अंदर सारा डिटेल है, जिस किसी को देखना हो आकर के देख सकता है। तो मैं आपको वचन दे रहा हूं कि डीडीए के माध्यम से इस जमीन को, और मैं बता दूं कि जो 29 नवंबर 2020 की मीटिंग मैंने आर्य समाज मंदिर में बुलाई थी, जिसमें कि तथ्यों के बारे में जानकारी हमने दी थी, तथ्यात्मक, हवा में नहीं। उसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें क्षेत्र की तब की पार्षद नंदिनी शर्मा जी भी आई थी। उन्होंने इस बात को माना था, मेरी बात से वो राजी थी कि अगर डीडीए एमसीडी को जमीन दे देती है तो अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ है, क्योंकि अगर एमसीडी के पास ज़मीन गई तो एमसीडी से उनको मिलने में तभी संभव हो पाएगा जब उनके दामन साफ होंगे। मैं आपको इन तथ्यों से वाकिफ़ी कराना चाह रहा था, और जो कल का डेट है कोर्ट में अपिजे वर्सेस डीडीए, डीडीए वर्सेस अपिजे में, उसमें क्या होता है उससे मैं आपकी वाकिफ़ी कराऊंगा। लेकिन निश्चिंत रहिएगा, कभी भी ये शमशान घाट हमारे हाथ से नहीं जाएगा, भले ही इसे कोई और संस्था चलाए, जो कोई भी आरडब्ल्यू हो सकता है, कोई और संस्था हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ।